Good evening to all of you. Today we will explore chapter 2 class 11th what India can teach us. ऑलरेडी हमने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है बट वो क्लास 5th के लिए है. दोनों ही चैप्टर सेम है लेकिन चैप्टर 5th में इसका बहुत ही शॉर्ट वे पे दिया हुआ है बट क्लास 11th में हम इसे काफ़ी एलॉबरेटेड रूप में देखते हैं. इसी का ही ब्रीफ फॉर्म हम देखेंगे. राइटर सेम ही है. मैक्स म्यूलर ने ही इंडिया के बारे में अपनी ओपिनियन लिखी थी. उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी है इंडिया के बारे में और एक फॉरेनर होकर भी वो इंडिया की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. इंडिया की जो क्वालिटीज़ है उसे बहुत ज़्यादा. स्कॉटिश पर्सन थे बट उन्होंने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है इंडिया को कि हर एक चीज़ों का उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट पैराग्राफ पे यहाँ राइटर बता रहे हैं कि अगर मैं पूरी दुनिया में इफ़ आई लुक ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पूरे विश्व में अगर मैं किसी कंट्री की बात करूँ, किसी देश की बात करूँ जो कि पैसे से, पावर से, खूबसूरती से, प्रकृति से सबसे खूबसूरत है, तो मैं जहाँ धरती का स्वर्ग होता है तो मैं इंडिया की ओर ही पॉइंट आउट करूँगा. ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आगे उन्होंने क्लियर किया है. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यदि मैं आसमान के नीचे देखता हूँ कोई भी ऐसे ह्यूमन माइंड जो डेवलप्ड है पूरी तरह से, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ सॉल्यूशन है. आपने अक्सर देखा होगा जब भी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इंडियंस पे वो बता रहे हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं. और यहाँ वो लोग से भी ज़्यादा सेंट्स, वो लोग से भी ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन मिलते हैं, प्लेटो और कांट. जैसा कि आप जानते हैं वो बहुत ही फेमस फिलोसफर्स हैं. लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने भी, प्लेटो और कांट ने भी इंडिया की ओर पॉइंट आउट किया था. तो यहाँ राइटर बता रहे हैं, जैसा कि शुरुआत में राइटर ने बताया है, नरेटर ने कहा है हमें कि इंडिया जो है वो सबसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही समृद्ध कंट्री है. लेकिन क्यों है? क्योंकि यहाँ लोगों के माइंड के बारे में उन्होंने बताया कि लोगों का माइंड यहाँ पे बहुत ही विकसित है. और प्लेटो और कांट ने भी इंडिया की ओर पॉइंट आउट किया था. लिटरेचर से वो उन्होंने बोला, उन्होंने सेकंड पार्ट पे ये बताया है पैसेज के, पैराग्राफ के, कि अगर ग्रीक्स को देखते हैं, हम रोमन्स को देखते हैं, सारी अगर हम जेविश को देखते हैं, सभी को देखते हैं, तो हमने ये देखा कि सभी का मेन जो पर्पस था वो ये था कि शांति की ओर ही था. लेकिन सच में इस पीस के लिए इस चीज़ें कहीं आपको अगर मिल सकती है तो वो हो सकती है इंडिया पे. ये उन्होंने इंडिया की खूबसूरती को डिफ़ाइन किया है, इंट्रोड्यूस किया है. नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पे वो बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप लोग सरप्राइज हुए होंगे. सेकंड पैराग्राफ पे वो बोल रहे हैं कि वो जानकर ही ऐसा, जब वो बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है बाकी कंट्रीज से, जब वो कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली लोगों को लगता है कि इंडिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास यही जगह पे है. लेकिन यहाँ वो बोल रहे हैं कि क्योंकि लोग अक्सर, आपको पता ही है कि जब सबसे पहले इंडिया की जो कनेक्शंस हुए थे सी रूट के कारण में, बंगाल, बिहार, मद्रास ये सारी चीज़ें ज़्यादा स्टक हुई थी और डेवलप हुई थी स्टार्टिंग पे जब वास्को डी गामा ने इंडिया को सर्च किया था. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी हों कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे पे. लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बाज़ार, ये सारी जगह पे आपको लेसन सीखने चाहिए. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, इसीलिए ही उन्होंने इंडिया वर्ड से मीनिंग उनका ये है कि इंडिया में जो लोग बहुत सालों से रहते हैं, सिविल सर्वेंट, ऑफिसर्स, मिलेनियर्स, या वो सारे लोगों से उनका मतलब नहीं है. उनका मतलब केवल है, वो हमेशा बोल रहे हैं इंडिया की, जब भी वो बात करें वो बोल रहे हैं आर्यव्रत. ऐसा आपको पता ही है कि आर्यव्रत इज़ द इंडियाज़ एंशियंट पर्सन. सबसे पहले आर्याज आए थे और उनकी जो डीड्स थे, उनकी जो चीज़ें थी वो बहुत ही बेहतरीन थी. सो यहाँ पे बता रहे हैं कि टू डिफरेंट इंडियंस, यहाँ पे दो अलग अलग इंडियंस हैं. एक तो उन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया है एंशियंट इंडिया में, प्राचीन इंडिया में, और वो बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि जो इंडिया के चीफलीज है, जो इंडिया के सुप्रीम है, जो इंडिया में टॉप के लोग हैं, बहुत सारे हज़ार, वो जिनके बारे में वो आज बात कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इंडिया की विलेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. भारत का, इंडिया का
विलेज ही ट्रू इंडिया है और वहीं ट्रू इंडियंस रहते हैं, ऐसा मैक्स म्यूलर ने कहा है यहाँ पे। क्यों कहा? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे या लोग कभी भी इंडिया की बात करते हैं तो हम मेन सिटीज़ की ही बात करते हैं, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। लेकिन मैक्स म्यूलर ने यहाँ पे क्लियर किया है कि जब कभी मैं बात करूँ कि इंडिया की, सो मेरा अभिप्राय हमेशा रहता है कि विलेज के लोगों से। आर्यव्रत को भी यहाँ पे उन्होंने बताया कि जिस तरह से आपको पता ही है कि आर्यव्रत के समय में इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप की थी, सो उनका इशारा यहाँ पे उसी ओर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज। इस पैराग्राफ पे राइटर कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है, कि स्पेशल टेस्ट, एनी स्पेशल टेस्ट हियर इन इंग्लैंड, मतलब ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड में अगर आपको किसी भी स्पेशल इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ की स्टडी, इस टेस्ट का मतलब यहाँ पे उनका है कि किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है, तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको संतुष्ट कर सकती है इंडिया में। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया में हर एक चीज़ की स्टडी करने के लिए जगह है। यहाँ हम बहुत सारी चीज़ों में आपकी जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपको लगता है, वो सारी चीज़ों की आप इंटेलेक्चुअल या बायोलॉजिकल, हर चीज़ की आप इंटरेस्ट, हर चीज़ की आप पढ़ाई यहाँ कर सकते हैं। हर चीज़ को आप यहाँ डिस्कवर कर सकते हैं, हर चीज़ पे सर्वे कर सकते हैं। फर्स्ट वन, जैसा कि उन्होंने बताया है, अगर आपको जियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप हिमालयाज़ के टॉप की हिमालयाज़ को स्टडी कर सकते हैं। हिमालय एक बहुत ही अच्छे स्टडी का सेंटर बन सकता है आपके लिए, अगर आपको जियोलॉजी में इंटरेस्ट है। अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है तो यहाँ के फ्लोरा हम किसे कहते हैं, आपको पढ़ा ही होगा आपने, फ्लोरा और फौना। सो जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा। सो यहाँ बॉटनी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इंडिया की जो फ्लोरा है, हमें पता ही है कि इंडिया की जो फ्लोरा है वो बहुत रिच है, ठीक है, बहुत सारे हुकर्स के लिए। अगर या आपको जूलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आप सोचिए हैकल्स के बारे में, आप यहाँ पे सोच सकते हैं। सो यहाँ इंडियन फॉरेस्ट पे अगर आप देखेंगे तो बंगाल टाइगर, हमें पता ही है कि बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ भी यहाँ पे ऐसी हैं जो रियर हैं। सो इस तरह की अगर आपको जूलॉजिस्ट में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको एथनोलॉजी में इंटरेस्ट है, सो एथनोलॉजिकल के लिए यहाँ इंडिया में एक जीता जागता म्यूज़ियम आपको मिल सकता है। अगर आपको आर्कियोलॉजिस्ट में इंटरेस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्वविद जो खुदाई करते हैं, सो यहाँ आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आर्कियोलॉजी से मिली हुई थी। नेक्स्ट राइटर बता रहे हैं, अगर आपको सच में इनकी चीज़ जाननी है, इनकी सच में स्टडी करनी है, तो आप एक जनरल कैनिंगहैम्स की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पे। इसे पढ़ने के बाद राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि इसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इंडियन की जो प्राचीन विहार्स हैं, कॉलेजेस हैं, बुद्धिज़्म के टाइम में, जैसा कि आपको पता ही हुआ होगा कि गौतम बुद्ध, बुद्धास के टाइम की जो चीज़ें मिली हुई थी, बुद्ध मोनार्क, विहार्स, कॉलेज, उसे देख के आप स्ट्रेंज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सो यहाँ इंडिया को प्रेस करते हुए राइटर कह रहे हैं कि यहाँ हर एक चीज़, अगर आपको स्टडी करनी है, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना है, तो इंडिया पे हर एक फील्ड का एक्सपोजर आपको मिल जाता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट, अगर आप कभी कॉइन्स की बात करते हैं, कॉइन्स के कलेक्शंस की, जैसा आप जानते हैं कि ये भी एक शौक़ होता है डिफरेंट प्लेस की कॉइन्स के, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पर्सियन, कैनान, थर्सियन, पैराथियंस, ग्रीक, मैकोडियन, ये सारे कॉइन्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक जिक्र किया है इंसिडेंट का, जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे इंडिया के। जैसा हम जानते हैं कि 1772 में फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उस समय में बैंक ऑफ रिवर के बनारस के पास में उन्हें नदी के किनारे 172 गोल्ड कॉइन से भरा हुआ पॉट मिला था। एक पॉट मिला था जिसमें 172 गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के से भरे हुए पॉट्स उनको मिले थे। इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद, जितने भी डायरेक्टर्स थे, उनके जो मास्टर्स थे, उनको अपनी पावर दिखाने के लिए भेजवा दिया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स कहते हैं कि इसके बारे में सबसे ज़्यादा दुखद ये था, जब वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ से लौट कर आए तो वो सारे कॉइन्स को
डायरेक्टर्स ने हाइड कर दिया, मेल्ट कर दिया। मीन्स हमारी जो इंडियन की हिस्ट्री थी उसे भी इतनी जो ये एंशियंट कॉइन्स थे उन सबको ब्रिटिशर्स ने, जैसा आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब आए हुए थे इंडिया पे, जब उन्होंने रूल किया, सो इट वाज द इंडिया वाज कॉलिंग गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। इसी के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को एक 172 गोल्ड कॉइन्स मिले थे जिसे उन्होंने वापस भिजवाया था। उन कॉइन्स को भी लेकिन मेल्ट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि गोल्ड था, डेफिनेटली दे वांट टू यूज़ फॉर देयर वेलफेयर। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ गए तो वो डिसअपियर हो चुके थे, गायब हो चुके थे। नेक्स्ट, द नरेटर इज टेलिंग द स्टडी ऑफ माइथोलॉजी। इन्होंने धर्म के बारे में बताया है कि सबसे जो प्राचीन धर्म है वो इंडिया का ही धर्म है। और ये सच भी है, जैसा हम सभी जानते हैं वेद की जो संरचना हुई है, तो इसे ही मिस्टर मुलर ने कहा है कि जो एंशियंट माइथोलॉजी है, मतलब धर्म की जो स्थिति है, सो धर्म के लिए, धर्म में न्यू कैरेक्टर आपने देखा होगा कि हमें जो हमारी प्राचीन कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये सब वेद जो है, वेद सबसे प्राचीन माइथोलॉजी है पूरे विश्व की, और यही फाउंडेशन है। यहाँ पे मिस्टर म्यूलर इसे ही फाउंडेशन कह रहे हैं साइंस का, और सच भी है। जो हमने, अगर आप देखेंगे कि सर्जरी का जो सिस्टम है जो बाद में आया, उसे बहुत ही पहले में चरक ने, आपने देखा होगा कि ऋषि सुश्रुत ने उसे बहुत पहले परफॉर्म किया था। हमारे यहाँ पे माइथोलॉजी पे आपने देखा होगा कि उड़ता हुआ जो एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट बाद में लॉन्च हुआ, उसे हमारे धर्म पे मिलता है कि इंडियन जो एंशियंट जो माइथोलॉजी है उसकी जातक कथाओं में हमें पता चलता है पुष्पक विमान। सो इसे ही मिस्टर म्यूलर ने जिक्र किया है कि जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, ट्रू साइंस, जो सच का विज्ञान मिलता है माइथोलॉजी का, वो सब इंडिया पे ही मिलता है, वेदों से ही लिया गया है। और अगर आपको धर्म पे काम करना है, धर्म के बारे में कोई भी चीज़ों का पता करना है, तो इंडिया से बेहतर, भारत से बेहतर इन किसी भी चीज़ों पे आप काम नहीं कह सकते। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ फेबल्स मीन्स जातक कथाएं। आपने अक्सर सुनी होगी कि जो पंचतंत्र, इस तरह से बहुत सारी, विक्रम बेताल की कथा, इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ इंडिया में प्रचलित हैं। सो उन्होंने बताया कि जो स्टडी ऑफ फेबल्स है, जो इस तरह की कहानियाँ हैं, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती है जो ईस्ट टू वेस्ट चली गई। मतलब यहाँ से, भारत से ही ये सारी कहानियाँ वेस्ट पे गई। वेस्ट से उनका तात्पर्य है कि वेस्ट मीन्स बेसिकली लंदन, अमेरिका, जितने भी लोग हैं उन्होंने सबको अडॉप्ट किया, सभी ने अडॉप्ट किया है इंडिया से ही। जितनी भी मैथो कथाएँ हैं उस तरह की, बुद्ध की जो सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि जो बुद्ध की सिद्धांत है वो बेसिक प्रिंसिपल्स, लेजेंड्स और पैराबल्स की मानी जाती है। लेकिन यहाँ केवल हमें प्रॉब्लम्स पे नहीं, अगेन उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है एंड स्टिल वेट फॉर सॉल्यूशन, देयर सॉल्यूशन, बट वो फिर भी सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं। थिंक, अगर आप सोचिए कि फेबल कथाओं में कहानी बहुत सारी, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन मीन्स बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस आपको कहानियों से ही, जैसे उन्होंने फेबल्स ऑफ डंकी एंड जो प्लूटो की एक संरचना है जिसमें उन्होंने डंकी को लॉयन की स्किन से कहा है, जिस पे पूरी तरह से चित्रण, अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो पूरी तरह से ऐसा माना जाता है कि वो हमारी ही जातक कथाओं से लिया गया है। अगर हम फेबल्स की बात करें जो वुमेन के बारे में थी, जिसकी स्टोरीज़ है, तो वो संस्कृत के एक फेबल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसी तरह ग्रीक ने भी जो फेबल्स, जो कॉमेडीज़ की थी, वो भी 400 BC में ग्रीक ने लिखी थी, लेकिन उससे पहले ही हमारे यहाँ की जो स्टडीज़, जो फेबल्स है, वो ओल्ड है। सो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि बहुत सारी हमारे इंडियन पे फेबल्स, जो जातक कथाएं हैं, जो कहानियाँ हैं, वो भी यहाँ से लेके बहुत सारे लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स थे इंडियन राइटिंग के, इंडियन लिटरेचर्स के, उस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया और उसे बाकी जगह पे, फॉरेन पे, कंट्रीज़ पे उन्होंने फिर इम्प्लीमेंट किया। इवन अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, वी मे गो बैक इवन द फर्दर इनटू एटिक्विटी, मीन्स हम लोग अगर इस पे जाते हैं, हम लोग अगर स्टडी करते हैं इंडिया के बारे में और बाकी जगह के बारे में, तो कितना ज़्यादा कोइंसिडेंट है, कितनी ज़्यादा संयोग की बात है कि जो लीजेंड्स ऑफ इंडिया थे वो ही लीजेंड्स ऑफ
वेस्ट पे भी गए थे और बिना किसी ट्रैवल किए ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारे जिस तरह से हमारे लीजेंड्स थे वही वेस्ट के भी लीजेंड्स हो गए। सो वेस्ट से ईस्ट चीज़ें आई थी कि ईस्ट से वेस्ट आई थी। अब यहाँ पे वो कम्युनिकेशन की बात से लिंक कर रहे हैं कि इंडिया और सीरिया या प्लेटिस्टीन जो इस्टेब्लिश है, और ऐसा संस्कृत वर्ड्स, बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स से भी वर्ड्स लिया गया है बाइबल में। जैसे कुछ वर्ड्स जो लिए गए हैं बाइबल में वो बेसिकली संस्कृत से हैं, जैसे आइवरी, एप्स, पिकॉक, सैंडवुड, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे उन्होंने बाइबल में संस्कृत से लिया गया है। लेकिन इंडिया के बारे में हम केवल यही नहीं कह सकते कि कॉमर्शियल पे ही ये सारी चीज़ें थी, लेकिन पर्सियन गल्फ, रेड सी, मेरिडियन, इसे हम देख सकते हैं कि एक टोटली इंटरप्टेड था। लेकिन इस टाइम में कैसे ऐसा पॉसिबल है कि बुक ऑफ की राजाओं की बुक लिखी जा सके। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन हिस्ट्री पे बहुत सारी रिटन आर्कियोलॉजिस्ट भी मिली है, बहुत सारी बुक्स भी वो लिखते थे अपने किंग के बारे में। सो यहाँ पे राइटर यही कह रहे हैं कि अगर लिखने का भी उस टाइम पे नहीं थे, उस टाइम पे कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तो कैसा वैसा हो सकता है। तो उनका ये मानना है, मिस्टर मैक्स म्यूलर का ये मानना है कि ईस्ट से पहले इंडिया कल्चर डेवलप हुआ था, इंडिया में पहले लोगों ने लिखना सीखा था, उसके बाद ये चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी। एंड इंडिया के बारे में अगर उन्होंने बताया है कि सिर्फ इंडिया में लैंग्वेजेस ही नहीं पढ़ी जाती थी बल्कि साइंस ऑफ लैंग्वेजेस भी पढ़ा जाता था। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि ग्रामर्स को अगर आप देखेंगे तो ग्रामर्स के रूट वर्ड संस्कृत देवनागरी लिपि जो हमारी है, सो उसी से ही बहुत सारे वर्ड्स आए थे। एंड उसके पे अगर आप साइंस देखेंगे, शब्दों का जो विज्ञान होता है, हर एक वर्ड की एक मीनिंग होती है, ग्रामर्स जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो साइंस की प्रॉब्लम थी, जैसा आप जानते ही हैं कि ज़ीरो का इन्वेंशन सबसे पहले हमने ही किया था। पहले से भी स्टडीज़ ऑफ नक्षत्र, तारे, जितने भी, वाइल साइंस उस टाइम पे इतना डेवलप भी नहीं हुआ था कि हम एयरक्राफ्ट, लेकिन फिर भी हमें पता थे कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। उस टाइम पे डिस्कवर किया था कि 9 प्लैनेट्स हैं, अभी तो 8 है बट अब उस टाइम पे 9 प्लैनेट्स उन्होंने बता दिया था। तो राइटर यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ग्रामेटिकल जो एलिमेंट था राइटर की जो बारे में थी, लैंग्वेज ग्रामर्स जो थे, जैसा कि आप अभी भी आप इंग्लिश में पढ़ते हो, लेकिन उस टाइम से आर्यंस के समय से, आर्यंस, द्रविडियंस एंड मुंडा इनहेबिटेंट जो इंडिया की है, उनके पास में बहुत सारे ग्रामर के बारे में था जिसे लिया गया है ग्रीक, अरब, पर्शियन, मुगल ने इस ग्रामर कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है। सो न सिर्फ इंडिया लैंग्वेजेस पे वेल्दी है, न सिर्फ इंडिया में लैंग्वेज है, बल्कि लैंग्वेज के पीछे का साइंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगेन मिस्टर म्यूलर कह रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट ऑफ ज्यूरी प्रूडेंस है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्यूरी प्रूडेंस? ज्यूरी प्रूडेंस का मतलब होता है लॉ। अगर आप विधि शास्त्र, लॉ के स्टूडेंट है, अगर आप लॉ के बारे में पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ लॉ की जो हिस्ट्री है, जो विधि विज्ञान है, वो आपको यहाँ से, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चाणक्य की जो नीति थी या हमारे जो दंड सिद्धांत थे, लॉ का जो प्रिंसिपल्स थे, वो हिस्ट्री में यहाँ से मिलती है। अब राइटर यहाँ पे मिस्टर म्यूलर कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री, लॉ की जो हिस्ट्री है, जो ग्रीस में मिलती है, जो रोम में मिलती है, जो जर्मनी में मिलती है, और इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो फुल आपको यहाँ पे मिलती है इंडियन की से, इंडियन लॉ से इसकी सिमिलैरिटीज़ है। और हर साल अभी भी हम नए नई चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं। अगर आपको सच में रिसर्च करनी है इन सारी चीज़ों को, सो राइटर यहाँ पे वही बता रहे कि इन सब की जो फाउंडेशंस है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ की फाउंडेशंस आपको मिलेंगी, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रह के सीखने से अच्छा है, किसी भी यूनिवर्सिटी से अच्छा है कि आप जाएँ गाँव, विलेज पे जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ इंडिया से रिलेटेड विलेज पे मिल सकती है। एंड देन टेक इन विच आफ्टर ऑल द व्हाट वी कन्फेस और डिनाई। नेक्स्ट राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को आप ले जाके अगर गांव पे स्टडी करते हैं, सो आप या तो कॉन्फेस करेंगे या तो मना करेंगे। मीन्स वो कह रहे हैं कि या तो आप, हो सकता है मिस्टर म्यूलर की बात से एग्री हो, या तो उन्हें मना कर दें, लेकिन हमें इससे ज़्यादा किसी चीज़ की केयर नहीं करनी चाहिए कि यहाँ विलेज में, यहाँ उन्होंने विलेज लाइफ का बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया है कि विलेज जो कम्युनिटी है, न तो एम्पायर है, न तो कम्युनिटी है, न तो यहाँ पे कस्टम है, न तो लॉ है, न तो यहाँ पे कुछ राइट है, न तो रॉन्ग है।
फिर नेक्स्ट लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी फॉर्मली, बहुत सारी स्पेसिफिक और परमानेंट बैरियर्स हैं यहाँ पे बीस्ट और मैन के बीच में। जैसा आप जानते होंगे कि इंडियन में हमारे बीच अभी भी बीस्ट, कुछ गुड डीड्स लोगों के बीच, बीस्ट मीन्स दैत्य, मैन मीन्स आदमी, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम नहीं करते। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ें संभव नहीं है और ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक अलग ही छुपी हुई लाइफ आपको मिलेगी जो हिस्ट्री है ऑल हिस्टोरियंस की, मतलब जितने भी हिस्टोरीज़ हैं उनकी, जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनका इतिहास यहाँ पे मिलेगी, जितनी भी रहस्यमय चीज़ें हैं उनके रहस्य यहाँ पे आपको मिलेंगे, जितना भी धर्म है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। हर चीज़ को आप यहाँ पे इंडिया में स्टडी कर सकते हैं और जितने भी सुपर नेचुरल पावर हैं, सुपरस्टिशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको इंडिया पे मिल जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले देखिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, प्यूरिफाइड फ्रॉम द डस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। अगर आप 19वीं शताब्दी से अपने, अगर क्यों, बिकॉज अभी हम किस में हैं, उन्होंने करंटली आज की डेट की में जो चीज़ें चल रही है उसे जाके भी आपको रिसर्च करना होगा। इंडिया के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये सब पता चलेगा और आप इंडिया को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा मिस्टर म्यूलर कह रहे हैं। और आप खुद को भी पा सकते हैं इंडिया में विथ पास्ट और फ्यूचर। इंडिया में हर जगह पे पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री से भी रिलेटेड हुई चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य आपको यहाँ इंडिया पे मिल सकता है। यहाँ बहुत सारे अवसर हैं जिसे आप उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पॉपुलर एजुकेशंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे कोइंसिडेंस और लॉ है, फाइनेंस है, माइग्रेशन है, पुअर लॉ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मीन्स इंडिया में ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और आप साथ ही साथ संस्कृत की भी यहाँ स्टडी कर सकते हैं। शुरुआत में संस्कृत को पढ़ते हुए आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ही बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप संस्कृत को कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी बेहतर। यहाँ उन्होंने कंपेयर किया है इंडियन इंस्टीट्यूशन का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। वो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी बेहतर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और लिटरेचर मीन्स जो लिटरेचर्स हैं उसकी एक बहुत ही लेयर, परत आपके सामने में खुल जाएगी। एक अनछुई चीज़ें, एक ऐसी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है और जो बहुत ही गहरी आपके में जाएगी, उस तरह से लेसन्स आप यहाँ पे, गहरे लेसन्स यहाँ पे सीख सकते हैं जो आपके अंदर के जो ह्यूमन हार्ट्स है। यहाँ ह्यूमैनिटी की भी वो बात करें कि हमारे जो इंडिया पे जो आपको सीखने के लिए मिलेगा वो आपके ह्यूमन हार्ट, आपके भारत जो एक मानव हृदय होता है उसके लिए भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, लाभदायक होगा। और यहाँ कुछ टैलेंट्स भी आपको मिलेंगे जो अपनी अपनी स्टडी एज पे डेवलप किए हुए हैं। नाउ अब राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको पता ही है कि हमारे कुछ जो बेस्ट टैलेंट हैं उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री जो है वो डेवलप करने की सभी ने ऐसा माना गया है कि अर्थ में सबसे पहले लाइफ लिविंग सेल्स आए थे। सेल्स जो होते हैं सबसे स्मॉल पार्टिकल्स वो आए थे, उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन से डिफ्रेंशिएट एक ही सेल। ऐसा माना जाता है कि हम सबकी उत्पत्ति एक सिंगल सेल से हुई है। आपने सेल थ्योरी ऑलरेडी रीड की होगी। सो सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक ने जो दी थी, सो सेल थ्योरी में ये कहा गया है कि जितने भी हम स्पीशीज़ हैं सभी एक ही सेल से आए हैं। सो मिस्टर म्यूलर यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जितने भी लोग हैं वो एक ही सेल से बने हुए हैं और इससे हमारी ऑर्गेनिक लाइफ बनी। उसके बाद हमने प्रोग्रेस किया, हम और हायर हुए, ऑल हायर हुए, कंटिन्यूसली हमने धीरे धीरे करके ग्रोथ किया और डेवलप किया। सो यहाँ पे म्यूलर बता रहे हैं कि जिस तरह से हमने कम से लोवेस्ट से हाईएस्ट की ओर गए, जिस तरह से हम पहले, आप जैसे देख सकते हैं कि ग्रोथ भी इंडिया का काफ़ी हुआ। पहले लोगों को कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे करके उन्होंने डेवलप किया। तो मिस्टर म्यूलर यहाँ कह रहे हैं कि उसी तरह से इंसान ने भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया है हर क्षेत्र में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, फ़िलॉसफी में। लेकिन स्टडी, अगर आप हिस्ट्री स्टडी करते हैं, अगर आप इतिहास स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमने कहाँ से ग्रोथ किया है। तो राइटर म्यूलर यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप इंडिया गए हैं
तो आप बहुत सारी चीज़ों को, हिस्ट्री मैन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको स्टडी करने की बहुत ही बेहतरीन मटेरियल और बहुत ही जगह मिलेगी। और इंडिया ही केवल एक जगह है जो कि ख़जाना है। यहाँ उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, ट्रेजर्ड अप इन इंडिया, मीन्स ख़जाना। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों का ख़जाना यहाँ पे मिलेगा। अब लास्ट पैराग्राफ पे उन्होंने बोला है कि मैं कितना भी एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगी, अगर आप यूनिवर्स को कितनी भी सोचने के लिए, यूनिवर्सल हिस्ट्री हम अक्सर मानते हैं कि कंट्री टू कंट्री, देश को कि हम हिस्ट्री लर्न करते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि जो यूनिवर्सली इनपरफेक्ट है, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स की हिस्ट्री जब भी हम रीड करते हैं तो हमने हिस्ट्री रीड किया हुआ है, ग्रीक की, रोमन की, सैक्सॉन्स की, सेल्ट्स की, डीम की, पैलेस्टियंस की, इजिप्ट्स की, बेबीलोन की। लेकिन अगर आपने आर्यंस की ऑफ इंडिया भारत के आर्यवत की स्टोरी रीड की, किसानों की स्टोरीज, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी बहुत ही अच्छी लैंग्वेजेस, संस्कृत को आपने वर्क किया, लर्न किया, उस पर अपने कॉन्सेप्ट्स आप डेवलप कर पाते हैं। आप अगर सबसे ज़्यादा जो रिलीजन्स है, जो सबसे स्वाभाविक धर्म है, उसके पिता से, अगर यहाँ पे कौन है, इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इंडिया को एज उन्होंने फादर ऑफ नेचर कहा गया है। सो मोस्ट नेचुरल एंड नेचुरल लैंग्वेज, सबसे अगर रिलीजन्स, सबसे ज़्यादा जो धर्म पिता अगर आप कहेंगे, या अगर आपको ट्रांसपेरेंट धार्मिक धर्म की अगर आपको पारदर्शिता चाहिए, अगर आपको सच में इन्वेंशन, सच में खोजों के बारे में पता करना है, सच में अपनी फ़िलॉसफी डेवलप करनी है, सच में कुछ बहुत अच्छे नियम देने हैं, सो आप जाके इंडिया को स्टडी करिए। सो मैक्स म्यूलर के पूरे चैप्टर को अगर हम समराइज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैक्स म्यूलर नो डाउट इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन के ट्रूली उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया है हर चीज़ों को, और बहुत ही ट्रुथफुली, वो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने राइटर पे जस्ट लिखा हुआ है, उन्होंने प्रूफ भी किया है सभी जगह पे। नेचर वाइज इंडिया को अच्छा कहा, क्योंकि सच में यहाँ पे हिमालयाज़ की ब्यूटीज़ है, सभी जगह की ब्यूटीज़ भी मिलती है। अब उन्होंने अगर क्वाइंस वाइज भी बताया कि हमारे यहाँ पे क्वाइंस भी मिले थे जिसमें रोमन, ग्रीक, अलग अलग जगह के क्वाइन थे जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने निकाला था। साथ ही साथ उन्होंने स्टडी करने के लिए भी बताया कि इंडिया में अच्छे स्टडीज़ की कोई प्लेस नहीं है। माइथोलॉजी को भी उन्होंने कवर किया कि हमारी जो धर्म है, इंडिया का जो धर्म है वो बहुत ही अच्छा है। स्टोरीज़ के बारे में भी उन्होंने बताया कि जितनी जातक कथाएं हैं वो सब इंडिया में सबसे पहले आई हुई थी। लैंग्वेजेस को भी उन्होंने बताया कि जो संस्कृत है वो तो बहुत ही पुरानी और अच्छी लैंग्वेज है। साथ ही साथ दर्शन शास्त्र को भी उन्होंने बताया, अर्थशास्त्र को भी उन्होंने बताया, हर चीज़ पे उन्होंने बताया कि जो अगर आपको सच में इस पूरे विश्व के ग्रोथ को लर्न करना है, इस पूरे विश्व में डेवलपमेंट कैसा हुआ उसे ग्रोथ करना है, स्टडी करनी है, तो आप इंडियन हिस्ट्री लर्न कर सकते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियंस को लोग बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, मद्रास, सिर्फ यहीं तक ही इंडियन नहीं है। इंडिया एक्चुअली है जो फार्मर्स यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के रियल पीपल हैं। जब आप उनकी स्टडी करते हैं तब आपको इंडियन के बारे में एक्सप्लोर होता है। Thus we have completed all this chapter. So if you want explanation on any chapter, please write us comment. Definitely we will try to make the video on your topic. Thank you for watching. आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कंटिन्यूसली सारे वीडियोस देखने हैं जो कि स्कूल से, सिलेबस से रिलेटेड हो, सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।